अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 12.7 क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वन साइड एंड टू एंगल आर गिवन। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये फाइंड किया था जब दो साइडें हों तो एक एंगल गिवन हो तो तब हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। तो इसके बाद आज क्वेश्चन नंबर हम 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जब आपके पास दो एंगल और आपके पास एक साइड गिवन होगी तो ये वाले 3 फार्मूले स्टूडेंट आपने देख लेने और अच्छी तरह याद करने हैं, तो ये आपके पास होंगे यूज। तो स्टूडेंट हमारे पास है बी की वैल्यू 25.4, गेमा की वैल्यू 36 डिग्री 41 मिनट, अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट है 45 डिग्री और 17 मिनट। तो यहां पे हम देखेंगे कौन सी साइड गिवन है, जो साइड गिवन होंगी तो वही एंगल आपके पास स्टूडेंट यूज होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास बी वाला ये वाला फार्मूला स्टूडेंट आपके पास होगा यूज। तो ये स्टूडेंट आप यूज करेंगे। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके पास बी की 25.4 गेमा और अल्फा गिवन है। तो स्टूडेंट बी है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा ए बी सी इक्वल टू बी स्क्वायर साइन गेमा साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा। जब स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हमारे पास गेमा अल्फा है तो हमने फाइंड करना है बीटा स्टूडेंट। तो जब आपके पास दो एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल स्टूडेंट आपको फाइंड करना बहुत आसान होता है स्टूडेंट। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो हम बीटा फाइंड करने जा रहे हैं तो स्टूडेंट 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गेमा होगा। तो इनके अंदर आपने स्टूडेंट वैल्यू पुट करनी है। माइनस अल्फा की वैल्यू है स्टूडेंट 45 डिग्री 17 मिनट्स, गेमा की जगह 36 डिग्री 41 मिनट्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने यूज करना है कैलकुलेटर और ये वाली वैल्यू आपने कर देनी है -180 माइनस 45 डिग्री 17 मिनट्स माइनस 36 डिग्री 41 मिनट्स। तो इक्वल स्टूडेंट जब आप करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 98 डिग्री 2 मिनट 90। ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 98 डिग्री 2 मिनट्स। ये स्टूडेंट हमने फाइंड कर लिया बीटा। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसके लिए हम फार्मूला याद जानते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गेमा साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा। तो इस फार्मूले के अंदर आपने स्टूडेंट जो गिवन वैल्यू है पुटिंग वैल्यूज देन वी गेट। आप स्टूडेंट इनके अंदर आपने पुट कर देनी ही वैल्यूज। तो स्टूडेंट आपके पास डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो बी की स्टूडेंट वैल्यू है 25.4 का स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट साइन गेमा की जगह आपने गेमा की वैल्यू है 36 डिग्री 41 मिनट्स और स्टूडेंट आपने साइन अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री 17 मिनट्स। तो स्टूडेंट डिवाइडिंग में 2 साइन बीटा हमने फाइंड किया है स्टूडेंट 98 डिग्री 2 मिनट्स, 98 डिग्री और 2 मिनट्स। आप स्टूडेंट इसके अंदर आपने पुटिंग कर देने ही वैल्यू। जब पुट करने के बाद आपने रिजल्ट गेट करना है तो कैलकुलेटर आप यूज करेंगे 25.4 का स्क्वायर कर देंगे, 25.4 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 645.16। फिर स्टूडेंट आपने साइन ले लेना है, साइन 36 डिग्री 41 मिनट्स। ये इक्वल करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा 0.5973। फिर स्टूडेंट आपने साइन की वैल्यू ले लेनी है, साइन 45 डिग्री 17 मिनट्स। इक्वल करने के बाद स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 0.7105। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहां पहले आप स्टूडेंट लेंगे साइन 98 डिग्री 2 मिनट्स। इक्वल करने के बाद स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 1.9803। तो स्टूडेंट हम फाइंड करना जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल।
इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 645.16 मल्टीप्लाई 0.5973 मल्टीप्लाई 0.7105 इक्वल करने के बाद स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 273.79 ओवर 1.9803। इससे स्टूडेंट आपने डिवाइड करना है 1.9803 तो इक्वल करेंगे स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आना है वो आएगा 138.25। ये स्टूडेंट हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल था जब दो एंगल और एक साइड गिवन हो। तो स्टूडेंट इसका एक पार्ट हम और करते हैं, उसमें ये होगा यहाँ पे बी गिवन है तो यहाँ पे कोई ए या सी गिवन होगा, बाकी सेम मेथड होगा, इसमें ज़रा भी चेंज। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। तो पहले में हमें स्टूडेंट बी की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे जब सी की गिवन है तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गेमा। तो स्टूडेंट इसको भी सेम मेथड के साथ सोल्यूशन करेंगे। तो वही नाउ दैट स्टूडेंट जब आपके पास दो एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल करना होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप गेमा फाइंड करेंगे 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे स्टूडेंट आपने पुट कर देने की वैल्यू, अल्फा की जगह 47 डिग्री 24 मिनट, बीटा की जगह 70 डिग्री 16 मिनट्स। तो यूज़ करना है स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर और ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास गेमा आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री 24 मिनट्स माइनस 70 डिग्री 16 मिनट्स इक्वल करेंगे स्टूडेंट। तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 180 माइनस 47 24 डिग्री माइनस 70 डिग्री और 16 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट आपके पास कैलकुलेटर का आ रहा है। तो स्टूडेंट आपने जस्ट आपने कैलकुलेशन करने के बाद आपने इसका आंसर लिखना है जो कि गेमा का आंसर आएगा। वो आप जब आप इसको 180 से दोनों वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर पे माइनस करेंगे तो फिर आपके पास आंसर आएगा। स्टूडेंट आपने करना क्या है 180 डिग्री को 47 डिग्री 24 मिनट्स माइनस 70 डिग्री 16 मिनट्स जब आप माइनस करेंगे स्टूडेंट तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 62 डिग्री 20 मिनट्स 62 डिग्री 20 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट आपके पास किसकी वैल्यू आ गई गेमा की वैल्यू। तो आप स्टूडेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसके लिए फार्मूला स्टूडेंट आपने याद रखना है ए बी सी इज इक्वल टू सी स्केयर, सी की वैल्यू है तो सी लिखेंगे साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गेमा। अब इसके अंदर स्टूडेंट आपने पुटिंग करने की वैल्यू तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। पुटिंग दीज वैल्यूज जब इसके अंदर स्टूडेंट आप पुट करेंगे वैल्यू तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप सी की वैल्यू स्टूडेंट है 32 का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा की जगह 47 डिग्री 24 मिनट्स। उसके बाद स्टूडेंट आपने साइन बीटा की जगह 70 डिग्री 16 मिनट्स और अवर स्टूडेंट आपने 2 साइन गेमा की जगह आपने स्टूडेंट गेमा की वैल्यू है 62 डिग्री 20 मिनट्स। ये वैल्यू स्टूडेंट आपने पुट की। अब कैलकुलेटर को यूज़ करने के बाद जब स्टूडेंट आप कैलकुलेशन करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट 2 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो ये 1024 आ जाएगा 1024। उसके बाद स्टूडेंट आपने साइन लेना है और 47 डिग्री 24 मिनट्स यहाँ पे साइन आपने 47 डिग्री 24 मिनट्स लिखेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 0.7360। फिर आपने स्टूडेंट साइन ले लेना है 70 डिग्री 16 मिनट्स
तो इक्वल करेंगे स्टूडेंट, आपके पास आ जाएगा 0.9412। आप स्टूडेंट आपने लिखना है साइन 62 डिग्री 20 मिनट्स। जो आंसर आया उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 1.7713। तो आप पॉइंट्स के बाद 4 वैल्यूज़ लिख सकते हैं, 3 भी लिखें तो बेस्ट होता है। तो अब आपने 1024 को मल्टीप्लाई स्टूडेंट करना है 0.7360 मल्टीप्लाई 0.9412। जो आंसर आएगा स्टूडेंट आपने डिवाइड कर देना है 1.7713 से। तो ये स्टूडेंट आपके आंसर आ जाएगा 400.46 विच इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन 2 एंगल एंड 1 साइड आर गिवन। तो स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट है, तो वहाँ पे स्टूडेंट आपने थर्ड वाला फार्मूला, यहाँ पे c की वैल्यू होगी या a की वैल्यू गिवन है तो पहले वाला फार्मूला, c की वैल्यू है तो लास्ट वाला फार्मूला गिवन होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट a की वैल्यू गिवन है, तो आपने थर्ड पार्ट में ये वाला फार्मूला यूज़ करके इसमें आपने फाइंड कर लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि जब आपके पास तीनों साइडें गिवन हों तो तब हम कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे। पहले क्वेश्चन के स्टूडेंट अंदर हमने ये फाइंड किया जब आपके पास 2 साइडें 1 एंगल हो। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने फाइंड किया 2 एंगल और 1 साइड गिवन हो। लेकिन स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट इंटरेस्टिंग है, तो इसके अंदर एक नया फार्मूला, शायद आपने उसका नाम भी ना सुना हो, जब तीनों साइड गिवन होंगी तो तब हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट जब आपके पास तीनों साइड गिवन है तब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं यूजिंग हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला का यूज़ करते हुए स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल वन थर्ड साइड आर, यानी तीनों साइडें गिवन हैं। तो स्टूडेंट इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है स्टूडेंट। व्हेन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 साइड आर गिवन। जब आपके साथ तीनों साइडें गिवन होंगी तो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 24, c इज इक्वल टू 30, यानी फाइंड द एरिया ऑफ साइड व्हेन ऑल साइड आर गिवन। तो स्टूडेंट मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने सोल्यूशन करना है a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 24, c इज इक्वल टू 30। तो स्टूडेंट आपने हीरो फार्मूला सबसे तो पहले याद रखना है। हीरो फार्मूला स्टूडेंट ये होता है कि अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसका प्रूव भी करेंगे। इसका नाम है हीरो फार्मूला। तो स्टूडेंट अक्सर पेपर में ये आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव डैट हीरो फार्मूला, तो इसका प्रूव आना चाहिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हीरो फार्मूला का प्रूव भी करेंगे। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टूडेंट जब आपने सबसे पहले तो इसमें स्टूडेंट हमें ए की गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसको बोलते हैं हीरो फार्मूला। तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी गिवन है। स्टूडेंट यहाँ में हमें चाहिए ए बी सी है, लेकिन हमें किस की वैल्यू चाहिए, s की वैल्यू चाहिए। तो s के लिए स्टूडेंट आपने याद रखना है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। यहाँ पे स्टूडेंट मैं s पे लिख सकता हूँ व्हेन s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम वैल्यू पुट करेंगे a की जगह a की वैल्यू 18 प्लस 24 प्लस 30, इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट 2 से। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने तीनों वैल्यू को प्लस करना है 18 प्लस 24 प्लस 30, तो इक्वल डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद s स्टूडेंट आपके पास आ गया 2। ये जब स्टूडेंट s आपके पास 2 आया तो आपने हीरो फार्मूला के अंदर आपने वैल्यूज पुट कर देने हैं। तो हीरो फार्मूला आपके पास गिवन है s माइनस से, s की जगह 36,
इंटू 36 माइनस 18, 36 माइनस 24, 36 माइनस 30। तो आप स्टूडेंट आपने तीनों साइडों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड किया तो आपके पास s आ गया। तो यहाँ पे ये देखें s की जगह वैल्यू s, फिर s 36 माइनस a की वैल्यू, s 36 माइनस b की वैल्यू और 36 माइनस c की वैल्यूज आई हैं। आप स्टूडेंट इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे। तो 36 को इसी तरह लिखें, 36 माइनस 18 करें, 36 माइनस 18 तो 18 आएगा। फिर स्टूडेंट 36 माइनस 24 करें तो स्टूडेंट 12 आना है। उसके बाद 36 माइनस 30 करेंगे 6। अब इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है, 36 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 6, चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल करेंगे स्टूडेंट तो ये आपके पास आ जाएगा 46656। स्टूडेंट लेंगे इसका अंडर रूट तो आपके पास आ जाएगा 216 विच इज दी एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन ऑल साइड आर गिवन। तो स्टूडेंट इसका हम नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने की करते हैं। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट गिवन है और इसमें सेम स्टूडेंट आपके पास वैल्यूज चेंज होंगी और सेम फार्मूला आप यूज करते हुए फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट आपके पास a इज इक्वल टू 524, b इज इक्वल टू स्टूडेंट है आपके पास 276, c स्टूडेंट आपके पास गिवन है 315। ये स्टूडेंट आपके पास a गिवन है, b गिवन है और c गिवन है। आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसके अंदर s फाइंड करेंगे, 524 प्लस 276 प्लस 315 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। फार्मूला आपके पास गिवन है, a प्लस b प्लस c करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, कैलकुलेटर का हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे s आ जाएगा 524 प्लस 276 प्लस 315 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 557। s is equal to 557.2 which is the value of s। तो यूजिंग दी हीरो फार्मूला s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपने करनी है पुटिंग वैल्यू करेंगे 557.2 इंटू 557.2 माइनस ए की वैल्यू 524 और 557.2 माइनस 276 और यहाँ पे 576.2 माइनस सी की वैल्यू 3.5। तो स्टूडेंट जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 557.2 इंटू 557.2 माइनस आप 524 करें। उसके बाद स्टूडेंट आपने लिखना है 557.2 माइनस 276 करेंगे और उसके बाद आपने लास्ट वाली वैल्यू भी माइनस करनी है 5। ये आप 557.2 माइनस 315 इक्वल करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास आंसर आएगा। तो उसके बाद जो आंसर आएगा स्टूडेंट तो उसका स्टूडेंट आपने अब स्टूडेंट आपने जब कैलकुलेटर के ऊपर इसकी कैलकुलेट की वैल्यू सारी यहाँ पे इसको इससे माइनस 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 करने के बाद स्टूडेंट जब हमने अंडर रूट लिया कैलकुलेटर के ऊपर तो यहाँ पे इसका स्क्वायर यूनिट होता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज आ गई तो इसको हम इजीली स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। थर्ड बार स्टूडेंट से मेथड के साथ आप खुद कीजिएगा। हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट क्वेश्चन चेंज है।
द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2437। अगर हमारे पास 2437 एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है तो इसमें एक स्टूडेंट आपके पास साइड गिवन है ए और सी भी गिवन है, तो स्टूडेंट हमने इसके अंदर आपने क्या फाइंड करना है, साइन बीटा फाइंड करना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है स्टूडेंट। तो इसमें स्टूडेंट गिवन क्या है आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन है 2437, गिवन है आपके पास ए की 79, सी की 97, ये स्टूडेंट हमारे पास गिवन है। अब जो चीज़ स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है तो हमने स्टूडेंट इसमें फाइंड करनी है बीटा, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट। इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो फार्मूले पढ़े थे, यहाँ पे अगर 1/2 बी सी साइन अल्फा होगा, अगर स्टूडेंट 1/2 आपके पास अगर ए सी आ जाए तो फिर हमारे पास जो एंगल नहीं होता तो वो होगा ए सी बी नहीं है तो बी वाला, ये वाला फार्मूला स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो वी नाउ डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बीटा। इसके अंदर हम पुटिंग करेंगे वैल्यू और हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बीटा फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है स्टूडेंट, उसकी जगह वैल्यू करेंगे 2437, 1/2 ए की जगह स्टूडेंट आपने ए की वैल्यू लिखनी है 79, सी की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है 97 और स्टूडेंट आपने बीटा की जगह उस बीटा तो हमने फाइंड करना। आप स्टूडेंट आपने बिल्कुल इसी तरह ये 2 जो मल्टीप्लाई करेंगे 2437 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, इन दोनों को स्टूडेंट आपने ये दोनों यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 79 मल्टीप्लाई 97 इज इक्वल टू साइन बीटा। आप स्टूडेंट जो हमारे पास साइन बीटा बचेगा वो आपने क्या करना, इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, 24 मल्टीप्लाई 2437 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 79 मल्टीप्लाई 97 इक्वल करने के बाद स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 5984.53। ये स्टूडेंट आपके पास बचा। अब स्टूडेंट इसमें आपने क्या करना है, बीटा तो इधर रहेगा तो साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो हम बीटा की वैल्यू इजीली फाइंड कर देते। साइन इन्वर्स 5904.53, तो शिफ्ट दबा के स्टूडेंट आपने दबाना है साइन, क्या करना है, बीटा यहाँ पे रहेगा तो साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो जब स्टूडेंट आप इसको इन्वर्स करेंगे शिफ्ट दबा के तो स्टूडेंट आपके पास आंसर जो आना है 39 डिग्री और 30 मिनट, तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर देख लीजिएगा, इन दोनों को आपने कर लिया मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट आपने 79 किया तो आपके पास ये वाली वैल्यू आई। तो फिर स्टूडेंट बीटा इधर रहा तो साइन जाके इन्वर्स किया, शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर पे करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल सेम मेथड के साथ है। तो जो स्टूडेंट आपने, हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपने जो 5 करना है उसके लिए मैं हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जिस तरह हमने इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि 2 एंगल गिवन थे और आपने जो एक साइड फाइंड कर ली, ठीक है। तो तीसरा जो इस तरह का इसका आपने जो तीसरा एंगल फाइंड करना है तो वो स्टूडेंट आप इजीली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 के करके आप फाइंड कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जो आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। 6 भी सेम है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट इसी लेक्चर के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.7 का भी इख्तिताम हुआ। हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए 1 to 4 तक, 5 6 सेम मेथड के साथ थे। स्टूडेंट आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। अगर कोई मसला आता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपके लिए इसका सलूशन करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए।